तो स्टूडेंट्स हम लोग का आज का टॉपिक है जो मैथ का सबसे बेसिक टॉपिक है कि किसी का स्क्वायर और स्क्वायर रूट निकालना है ना। तो आज हम लोग यही देखेंगे कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट होता क्या है। बहुत कोई बच्चे वाले क्लास में अधिकतर टीचर के मुंह से स्क्वायर निकल जाता है। लोग सिर्फ कितना समझते हैं आप लोग, 2 × 2 = 4 होता है। क्यों होता है, यही सारा चीज़ों का आंसर हम लोग देखेंगे। और अगर कोड को वापस बनाना है कि हाँ 2 से ये 2 जो है वो 2 बार मिलकर बना हुआ है, ये हो गया हमारा स्क्वायर रूट। इस तो बहुत छोटा चीज़ था, छोटे वर्ड में दे दी। अगर मान लीजिए इस टाइप का कुछ डिजिट आ जाए, इसको बताइए कि कौन 2 डिजिट से मिलकर बना हुआ, प्रॉब्लम होगा, है ना। अगर या तो रटा हुआ है, रटा हुआ नहीं है, तो इसको मैथ की मदद से हम लोग कैसे निकाला गया, वही चीज़ आज हम लोग देखेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। और बच्चे से लेकर जितना भी बड़े क्लास में जाइए, अगर ये आपको नहीं पता है तो आपको मैथ्स पता ही नहीं है, आधा अधूरा आपको ज्ञान है, जिसके कारण आपको काफ़ी झेलना पड़ेगा। और मैथ का ये सब मैथ्स में काम आता है कंपटीशन वाले एग्ज़ाम, तुरंत आप लोग को ये सब चीज़ रटने के लिए कर दिया जाता है, हाथों हाथ इस चीज़ को रटा रहना चाहिए। लेकिन मान लीजिए कि आपको रटा हुआ नहीं है, फिर हम लोग कैसे इसको ध्यान रख सकते हैं, कैसे चुटकियों में निकाल सकते हैं, यही चीज़ हम लोग देखेंगे क्लास में। तो पहले धीरे धीरे पहले बेसिक पढ़ते हैं, क्योंकि क्लास 8 का ये टॉपिक है। क्लास 8 का है अध्याय 5, अध्याय नंबर 5 है स्क्वायर एंड स्क्वायर। तो हम लोग पहले स्क्वायर देखते हैं क्या होता है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ऐसा कोई चीज़ जो स्क्वायर बना दे, है ना। स्क्वायर का क्या प्रॉपर्टी होता है, इसको हिंदी में वर्ग कहते हैं। वर्ग का क्या प्रॉपर्टी होता है, जिसका लेंथ और ब्रेथ दोनों सेम हो, है ना। रेक्टेंगल में क्या होता था, लेंथ और ब्रेथ अलग अलग होता था। अगर ये एल लिख सकते हैं, या इसको भुजा लिख दीजिए, भुजा गुने भुजा, भुजा गुने भुजा होता है, जिसको हम लोग साइड इंटू साइड करते हैं, है ना। स्क्वायर बस इसी को ध्यान में रखिए, ऐसा डिजिट हो, ऐसा नंबर ऑफ आदमी इसी एक स्क्वायर का, मेरे पास क्या है जगह है, ऐसा नंबर ऑफ आदमी को हम खड़ा करें कि इस स्क्वायर में वो फिट आ जाए। कोई भी एक आदमी बाहर ना हो, या तो छोटा स्क्वायर बन सकता है या उससे बड़ा स्क्वायर बन सकता है ना। लेकिन स्क्वायर ही बनना चाहिए, एंगल नहीं बन जाना चाहिए। इसी चीज़ों को अभी हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए आपके पास बुक में भी इसी टाइप से समझाया हुआ है, काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है। कि मान लीजिए आपके पास 4 व्यक्ति हैं, 4 आदमी हैं। 4 आदमी को हम लोग कैसे खड़ा कर सकते हैं, 1 2 3 4। अभी क्या हो गया, एक भुजा बन गया। अगर इसको हम घेरना चाहें तो एक भुजा बन गया। लेकिन अगर हमारे पास 5 आदमी हो, क्या ये भुजा बन पाएगा, 1 2 3 4, ये तो 4 भुजा बन गया। लेकिन 5वां व्यक्ति क्या हो गया, बाहर हो गया। ये क्या कर दिया, ये भुजा में शामिल नहीं है। इसका मतलब अगर 5 डिजिट लिखा होगा, ठीक है, तो 5 का स्क्वायर नहीं होता है ना, 5 का 5 वर्ग नहीं बना, ठीक। लेकिन अगर 4 लिखा हुआ है तो 4 वर्ग जो है वो बना रहा है। इसी टाइप से और बड़े बड़े डिजिट के लिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ के देखें, ठीक। अब मान लीजिए 9 व्यक्ति है, 1 2, फिर 1 2, फिर 1 2 3। देखिए तो कितना खूबसूरत तरीके से सबको सजा दिया गया, ठीक है। तो 9 आदमी है, 9 पर्सन है। 9 पर्सन को हम क्या कर सकते हैं, वर्ग के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास 10 पर्सन हो जाए, क्या हो जाएगा, एक आदमी बाहर हो जाएगा, 1 2 3 1 2 3।
2 3, ये तो वर्ग बन गया, लेकिन एक आदमी क्या हो गया, बाहर हो गया। उसी टाइप से मान लीजिए 11 नहीं 10 पर्सन, ये 10 पर्सन का बताया। उसी टाइप से 11 पर्सन है, वो भी बाहर हो जाएगा। 12 पर्सन है, भी बाहर हो जाएगा। 13 पर्सन है, ये भी बाहर हो जाएगा। 14 पर्सन, हमको ध्यान क्या रखना है कि हम एक वर्ग का फॉर्मेशन, 14 पर्सन एक यहाँ लगा देते हैं, 15 पर्सन एक यहाँ लगा देते हैं, 16 पर्सन एक यहाँ लगा देते हैं। अब क्या हो गया, ये वर्ग का फॉर्मेशन कर दिया है ना। अब हम लोग इसको टोटल क्या कर सकते हैं, एक वर्ग के फॉर्म में लिख, हो गया ना एक वर्ग का फॉर्मेशन। इसी चीज़ों को हम लोग को देखेंगे इसी क्लास में, ठीक है, कि ये 16 जो है वो क्या है, वर्ग है। कहने का मतलब ये है 11 नहीं था, 12 नहीं था, 13 नहीं था, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 है। तो 9 है, 9 के बाद सीधे 16, बीच में कोई वर्ग नहीं बन पाएगा। क्यों? क्योंकि इस टाइप का वर्ग का फॉर्मेशन ही नहीं कर पा रहा है। इसी टाइप से हम लोग बड़ा बड़ा डिजिट भी देखते हैं। अब कितना भी बड़ा डिजिट ले लें और छोटा छोटा डिजिट लेके देख लीजिए। अगर मान लीजिए हम देते हैं 16, तो 16 का 16 गुने 16 वर्ग बहुत बड़ा हो जाएगा। ये हम लोग करते थोड़ी रहेंगे बैठ। कहने का मतलब क्या है कि 16 अगर इसका एक भुजा है, ठीक है, तो 16 यहाँ भी एक भुजा है, ठीक। हम इसका वर्ग निकालने के लिए क्या करते थे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। तो इस टाइप से हम लोग बोल सकते हैं कि वर्ग कुछ नहीं, स्क्वायर का एरिया निकालना है, वर्ग का एरिया निकालना, 16 गुने 16 करना है, सिंपली स्क्वायर किया हुआ है। 16 गुने 16 कितना होता है, 256 होता है, मल्टीप्लाई करिए, है ना। इसी टाइप से हम वर्ग अगर निकालना चाहते हैं 20 का, ठीक है, ये भी बहुत बड़ा स्क्वायर बनेगा, इसका 20, इधर भी 20, तो कितना हो गया, 20 गुने 20 400 है स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब कुछ नहीं, इसका हमको एरिया निकालना है। अगर हम देखना चाहें तो इसको छोटा 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 ढेर सारा लाइन में आदमी को ऐसे अरेंज किया गया है कि ये क्या हो जाए, वर्ग का एक फॉर्मेशन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा वर्ग के बाद। मेन हम लोग को क्या देखना है, मेन हम लोग को देखना है वर्गमूल, है ना। वर्ग निकालना बहुत आसान है ना। वर्गमूल जो है क्योंकि इंग्लिश में स्क्वायर रूट बोलते, ये थोड़ा दिक्कत होता है निकाल, स्क्वायर रूट निकालने में बहुत दिक्कत होता है। वर्गमूल, वर्गमूल क्या है, अब जैसे मान लीजिए हम 20 गुने 20 की क्या लिख दिए, 400 लिख दिए। तो हमको क्या है, वर्गमूल अगर मान लीजिए ये नहीं पता, ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे कि ये 400 जो है वो किसका, इसका वर्गमूल क्या है, मतलब किस दो से मिलकर बना हुआ है। अब हमको क्या है, अंदर का एरिया दे दिया है, अंदर का एरिया मतलब ये 400 हमको दे चुका है, ठीक है, ये 400 है। अब ये बाहर का हमको साइड पूछा, ठीक है। देखिए इससे ज़्यादा एक्सप्लेन करके कोई नहीं बता सकता। हमको ये भुजा, भुजा हमको नहीं पता है। इससे पहले वाले में क्या था, हमको भुजा पता था, अंदर का एरिया नहीं पता था। तो इसमें क्या है, हमको भुजा नहीं पता है। ये जो भुजा, अगर एक भुजा हम निकाल लिए ना, यही हो गया हमारा वर्गमूल, है ना। किस मूल से बना हुआ है ना, भुजा से अगर बना हुआ है, साइड से बना हुआ, तो देखिए भुजा हम समझाने के लिए बता रहे हैं, भुजा को बस अपने ध्यान में रखिए, है ना। बुक में भी नहीं देता है क्योंकि बच्चा क्या करे, उसी को कैप्चर करके बोलने लगेगा, है ना। समझाने के दौरान इसको टीचर बता सकता है, ठीक है। तो 400 हमको पता है, हमको भुजा चाहिए, ये ही हो गया वर्गमूल। हमको उल्टा जाना है। पहले हम लोग इस वाले में क्या देखे थे कि हमको यहाँ पे 16 पता था, है ना, 16 दे दिया, 16 भुजा दे दिया, हमको अंदर का निकालना था, है ना। ये वाला जो चीज़ है
तो देखो आंसर यहाँ पे निकाल कर ये हम लोग आंसर लिखे थे। अब क्या कर दिए, ये पता है 16 हटा देते हैं, ये हटा देते हैं कि कितना से मिलकर बना, ये हो गया हमारा वर्गमूल। तो देखिए कैसे कैसे अलग अलग प्रोसेस है इसका भी निकालने का, वर्गमूल निकालने का क्या क्या प्रोसेस है वो देख लेते हैं। सबसे पहला प्रोसेस जो काफ़ी आसान है वो क्या है कि प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम हिंदी में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि कहते हैं, है ना, मतलब प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर क्या होता है, अभाज्य संख्या। मतलब 2, 3, 5, 7। अब इसको और अभाज्य मतलब और इसको भाग नहीं दे सकते, है ना। अगर 4 है तो 2 गुने 2 में टूट जाएगा, फिर 2 को हम किसी में तोड़ सकते हैं नहीं, 2 क्या हो गया, अभाज्य संख्या। उसी टाइप से अगर 9 है ना, तो 9 3 गुने 3 में टूट जाता है। या 12 है तो 4 गुने 3 में टूट जाएगा, फिर 2 गुने 2 में टूट जाएगा, तो मतलब इसका अभाज्य 2 गुने 2 गुने 3 ना। 12 किससे मिलकर बना हुआ है, 2 गुने 2 गुने 3। तब सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाना चाहिए ना। 3 टू जा 6, 6 गुने 2 12, है ना। ये मल्टीप्लाई करने पे वापस 12 बन जाए। तो ये कहने का मतलब है कि हमारा प्राइम नंबर का प्राइम फैक्टर कर दिए। ये तो छोटे डिजिट के लिए हो गया, आसानी से कर दिए, टेबल में आता है। अब जब बड़ा डिजिट में दिया हुआ है तो बड़ा डिजिट में तो ऐसे हम लोग निकाल नहीं पाएंगे। मान लीजिए दिया हुआ है 196, ठीक है, इसको तो निकाल नहीं पाएंगे कि कितना है, 2 गुने 2 गुने को, फिर 3 गुने 3 गुने 3, कितना बार ना 3 आएगा कि 5 आएगा, क्या पता हमको, है ना। तो इसको एक प्रोसेस बना दिया गया, फैक्टराइजेशन मेथड। इसको क्या करेंगे, 196 जो हम एग्जाम्पल एक ले रहे हैं अभी, इसका हम क्या करेंगे, पहले एग्जाम्पल इसको एक एक करके तोड़ेंगे, है ना, फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, फैक्टराइज कैसे करते हैं, ये मेथड को लिख लीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, 196 को से करिए, इसको 2 सबसे पहले मल्टी, क्योंकि लास्ट में 6 है, 2 से मतलब आपको इधर 2, 3, 5, 7 इसी टाइप का डिजिट यूज, प्राइम नंबर। कभी यहाँ पे 4, 10 नहीं यूज करना, इधर हम लोग क्या यूज करेंगे, प्राइम नंबर, मतलब अभाज्य गुणनखंड यूज करेंगे। ठीक है, तो 9 दूनी 18, ठीक, और 16, ठीक, फिर 2 से कट सकता है, 4 to 8, अब ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं कट पाएगा, अब किससे कटेगा, 49, 47 इंटू 7 49 होता है, 7 भी प्राइम नंबर है, देते हैं 7, हो गया। अब इसका पेयरिंग करना है, अब इसका हम प्राइम फैक्टर यहाँ पे लिख देते हैं। 196 जो है वो 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7 करके बन के मिला हुआ है। हमको यहाँ क्या चाहिए, स्क्वायर रूट चाहिए। हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वर्ग मूल निकाल रहे हैं, है ना। तो वर्ग अगर 2 गुने 2 मिलकर वर्ग एक बना रहा है तो उसका एक पार्ट ले लेते हैं, है ना, 2 ले लेते हैं। अगर ये 7 गुने 7 मिलकर बना रहा है तो उसका एक पार्ट ले लेते हैं, 7 ले लेते हैं, 7 दूनी 14। तो 14 जो है तो इसका क्या है, वर्गमूल, तब स्क्वायर रूट। बहुत आसान लैंग्वेज में बताने का, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसके कहने का मतलब क्या है कि अगर एक छोटा सा स्क्वायर का एरिया है, कितना हमको पता है, 2 गुने 2, और गुना किससे हो रहा है, एक बड़े थोड़े से बड़े स्क्वायर का एरिया, है ना, का कितना है, 7 गुने 7। ठीक, हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए उसका स्क्वायर रूट। ठीक है, तो 1 2 यहाँ से निकाले, एक 7 यहाँ से निकाले, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, 2 गुने 7 बराबर 14। मतलब अब हमको समझ में आ गया कि ठीक है, अगर हम 14 गुने 14 करेंगे, 14 इंटू 14 करेंगे तो मेरा 196 आएगा।
हमको समझ में आ गया, जो हमको ऑलरेडी क्वेश्चन में यहाँ गिवन था। कैसे आ जाएगा? क्योंकि अगर 2 × 2 ये 7 × 7 है, इन दोनों के साइड को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ा सा स्क्वायर बनेगा 14 × 14, और इसका जो बीच का एरिया है वो 190। तब 14 × 14 करते हैं तो एक दूसरे का अपोजिट होता है, वर्ग वर्गमूल एक दूसरे का अपोजिट होता है। ठीक है, बहुत सारा चीज़ें आप लोग को याद करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि ये सब जो छोटा छोटा डिजिट है 1 से लेकर 30 तक, है ना, आपको वर्ग और वर्गमूल याद रहना चाहिए। और याद नहीं रख पाइएगा तो थोड़ा सा आइडिया रहना चाहिए हाँ किन दोनों के बीच। एक एक करके हम लोग पहले अब टॉपिक शुरू करते हैं। ऑलरेडी आपका बुक का पीडीएफ साइड में बना रहता है ना। तो पहले फिर से एक बार वर्ग का जो जो टॉपिक है आप लोग के पास में दिया हुआ है, मतलब बुक में जो दिया हुआ है वो देख लेते हैं, फिर वर्गमूल का देख लेंगे, और फिर नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग का एक और तरीका जो स्क्वायर रूट निकाले, क्योंकि स्क्वायर रूट निकालने का ये थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस हो, फैक्टराइजेशन मेथड जो हम फैक्टराइजेशन मेथड एक मेथड और है, बाकी दुनिया में बहुत मुश्किल है अलग अलग टाइप के स्क्वायर रूट निकालना। आपको पॉइंट का स्क्वायर रूट भी निकालना है ना, मतलब डेसिमल का, दशमलव वाला। ठीक है, तो वो सारा कुछ हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इस क्लास में पहले जो बेसिक टॉपिक है वो देख लेते हैं कि बुक का क्या क्या चीज़ है। ये देखिए 10 आएगा, 10 आएगा तो आपको पता है कि इधर क्या है, 1 0 है तो इधर 2 0 हो जाएगा। ठीक, इधर 2 है, इधर भी 1 0 है तो इधर 2 0 हो जाएगा। यही आपको बहुत सुंदर सा फिगर बना के दिया हुआ है। उसी टाइप से अगर मान लीजिए इधर 2 0 है ना, तब 400 है, 2 शून्य है, इधर 4 शून्य होगा, मतलब ये, और 4 दूनी 16, ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो क्या है, कुछ इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है ना जो वो काम आ सकता है ना। उसी टाइप से सम इंटरेस्टिंग पैटर्न कुछ है ना। पैटर्न किसको बोलते हैं, बार बार एक ही चीज़ कोई दिखा, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति एक दिन आता है, कोई एक दिन नहीं आता है, तो उसका पैटर्न क्या है कि एक दिन आना एक दिन नहीं, अगले दिन आप गेस कर सकते हैं कि हाँ ये अगले दिन फिर नहीं आएगा, आज आया है तो। उसी टाइप से ये देखिए 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 4 - 1 3। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 + 3 ऐसे भी डायरेक्टली। इसी टाइप से करते करते, मतलब देखिए ध्यान रखने का कुछ नहीं है, कुछ बस इंटरेस्टिंग 9 है। उसी टाइप से क्या करेगा, 4 + 5 5 + 4, मतलब एक बार क्या किया, स्क्वायर करके माइनस किया, है ना, दो संख्या है दोनों का स्क्वायर करके एक दूसरे को माइनस कर दिया, तो जितना आ रहा है वो दोनों को प्लस करने पे भी उतना ही आ रहा है। आपको मान लीजिए अगर बोल दिया जाए बहुत बड़ा संख्या x 16 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा, है ना, कितना का ये स्क्वायर रूट होगा। तो आप सिंपली कैसे निकाल सकते हैं, तो 16 + 15 कर दीजिए, आ गया 31। इसका जो आंसर है वो 31 आएगा। समझ में आया पैटर्न का मतलब क्या हो सकता है। अब हम लोग एक और पैटर्न देखते हैं। दूसरा पैटर्न क्या है, मान लीजिए लास्ट में 5 है, कोई भी डिजिट है उसके लास्ट में 5 है। क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए पहला 15 है, 15 जो है ये लास्ट में 5 है, और पहला जो डिजिट है कोई भी उसको हम मान लेंगे n। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, n गुने n+1 करना है ना। इससे आ जाएगा हमारा कितना, पहला डिजिट आ जाएगा, और बाकी लास्ट का डिजिट 5 × 5 कितना होता है, 25 होता है। ये कर देना, तो हमारा जो वर्ग आएगा वो तो 25 हो ही गया। आगे का डिजिट का खेल है कि क्या करना है, n जो है हमारा कितना है, 1, n+1 कितना हो जाएगा, n के जगह पे 1 रखिए, 1 + 1 2 हो जाएगा। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन का साइन है बीच में, कितना हो जाएगा, 2 2 2 हो जाएगा। मतलब 15 का 15 × 15 है, वर्ग जो है वो 225 होता है। अब ये तो बहुत छोटा डिजिट हो गया, और बड़ा डिजिट के लिए भी देख सकते हैं, धीरे धीरे बड़ा करते हैं इस डिजिट को। ठीक है,
अब देखिए आप कि अगर 35 है, 35 का स्क्वायर, देखिए पीछे वाला डिजिट का कोई दिक्कत नहीं, 25 आएगा ही आएगा, चाहे कुछ भी करिए, अगर वर्ग वाले में 5 है, ठीक है। अगर 5 भी है तो भी 25 आएगा। आगे का डिजिट में कितना आएगा? पहला डिजिट n, इसको n माने, ये सब देखिए दिमाग में होगा, तो n माने, एक n करना है, फिर गुने करना है n+1 से। आपको समझाने में इतना टाइम लगा है, ये सब दिमाग में हो जाएगा। 3 गुने 3+1 4, 12, मतलब यहाँ पे 12 लिखना। देखिए मान लीजिए 45, बहुत बड़ा से बड़ा आप डिजिट को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पीछे 25 आएगा, आगे क्या हो जाएगा, 4 गुने 5, 5 चौके 30 आ जाएगा इतना। क्यों? 4 जो है n है, 4+1 5 है। अब इसी टाइप से देखिए अब एक और एग्जाम्पल, बहुत 95, देखिए 95, 95 में क्या होगा, 95 का स्क्वायर, पीछे 25 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आगे कितना आएगा, 9 गुने एक आगे n+1 10, 90 ना, 9025। देखिए तो एक डिजिट में आ गया इतना बड़ा, नहीं तो 95 इंटू 95 करते रह जाइएगा, 5 5 25, 5 9 45, 49 है ना, 495 ऐसे करके निकालते रह जाइएगा, काफ़ी समय लग जाएगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कुछ और पैटर्न ही है, ये भी एक टाइप का। पहले एक है, फिर एक में 3 जोड़ दिया, सब देखिए प्राइम नंबर जोड़ते जा रहा है, धीरे धीरे ये क्या बनते जा रहा है, वर्ग बनते जा रहा है। 3 में फिर 5 जोड़ दिया तो फिर अगला वर्ग बन गया, 5 में फिर 7 जोड़ दिया तो 16 बन गया, है ना। 16 किसका, 4 गुने 4 16 होता है ना, 4 गुने 4। अब उसमें 7 के बाद 9 जोड़ दिया तो 25 आ गया, 5 गुने 5 का 6 जोड़ दिया। तो इस टाइप से धीरे धीरे ये डिजिट और आगे बढ़ते जाएगा। और आपको और आगे बढ़ाना है, 5 3 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13, 13 कर देंगे तो फिर आगे 107 का स्क्वायर मतलब 49 आएगा, 7 का स्क्वायर। इसी टाइप से 1 प्लस 3 प्लस 5 7, है ना। देखिए सारा का सारा अभाज्य संख्या, 13 प्लस कितना है, इसके बाद सीधे आ जाएगा 17, 17 8 64 हो जाएगा, 8 का स्क्वायर, है ना। इस टाइप से ये डिजिट आगे बढ़ते जाएगा और कुछ करने की जरूरत। अब देखिए ये भी एक टाइप का पैटर्न है, एक का स्क्वायर एक आता है, 11 का स्क्वायर 1 2 1 आएगा, एक स्क्वायर और कर दीजिए तो 1 2 3 2 1, मतलब एक पायदान चढ़िए, फिर 2, फिर 3, है ना, 1 2 3, फिर उससे डाउन हो जाइए 2, फिर 1, है ना। अगर मान लीजिए 4 है तो हमको 4 सीढ़ी पे चढ़ना है, तो कहने का मतलब क्या है, 1 2 3 4, फिर 4 से डाउन आना शुरू हो जाएगा, 3 2 1, है ना, 3 2 1। तो अगर 11 1 1 से रिलेटेड कितना भी डिजिट है, इस टाइप से बनाएंगे कि 4 तक वो पहुंचेगा, उसके बाद फिर डाउन आना शुरू, 1 2 3 4। इसी टाइप से मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 तक है, कितना पौधान चढ़ेंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद डाउन, 6 5 4 3 2 1, 1 2 3 4 5 6 7, 6 5 4 2 1, है ना। इसका क्या आ जाएगा, अगर 7 बार 1 है उसका स्क्वायर करना है तो 1 2 3 4 5 6 7, 6 5 4 3 2 1। अब इसको कोई मल्टीप्लाई करने जाता है, कोई मल्टीप्लाई इतना नहीं कर सकता है ना, पूरा एग्जाम ही खत्म हो जाएगा। आपको जानबूझकर इस टाइप का क्वेश्चन दिया जाएगा कि आप इसी पैटर्न पे बनाइए। ऐसा नहीं है कि हम ऐसे ही बेवकूफ़ी टाइप के लिए बता रहे हैं आपको, है ना। जानबूझ के 1 वर्ड 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन में बहुत जगह दे, कंपटीशन एग्जाम में तो ये सब अनगिनत टाइम आता है ना। जानता है कि आप लोग, है ना, नहीं पढ़िएगा तो इसी टाइप से फंसिएगा इस, है ना। सीधा सीधी मल्टीप्लाई करना सबको आता है, 69 इंटू 69 मल्टीप्लाई सबको आता है, 20 गुने सबको आता है, ये सब डिजिट नहीं पूछेगा। जानबूझ के पूछेगा 2 बार 1 करके, हाँ जानबूझकर पूछेगा, अभी जो पढ़े थे, जानबूझकर पूछेगा पीछे में 5 डिजिट वाला, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई, है ना। मान लीजिए यहाँ पे पूछ दिया कि 1 2 2 5,
ठीक है। पीछे में 5 डिजिट है, मल्टीप्लाई होगा, 5 25 तो पीछे आना ही आना है, आगे कितना आएगा, इस पूरे को n मान लीजिए और n प्लस 1 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब ये बहुत बड़ा डिजिट ले 22 ने 1 2 3 23, 22 गुने 23 को जो मल्टीप्लाई करके आएगा उसको यहाँ लिख दीजिए। अब देखिए ये क्या है, एक पैटर्न है 67 का होल स्क्वायर 67 टू 67, तो कहा जा रहा है कि ठीक है लास्ट में इसके 9 आएगा, ये तो पक्का पता चला गया। ठीक, उसके बाद क्या है कि अगर एक डिजिट है, ठीक है, एक डिजिट यहाँ पे अगर 7 था, तब 7 के बाद एक डिजिट है, उसके बदले क्या होगा, यहाँ पे 8 होगा और ये एक डिजिट के कारण 2 बार 4 होगा। ये कहने का मतलब ये है, तो अगर 667 का होल स्क्वायर आ गया, देखिए इतना हम जो तरीका ट्रिक बताए उसमें से आप ये ट्रिक को ध्यान में ना रखिए, सीधा सीधे 67 टू 67 मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इस टाइप का आएगा। और अगर ध्यान रखना है तो सिर्फ ये ध्यान रखिए कि लास्ट में 7 है तो लास्ट का डिजिट जो है वो 9 होगा, अगर 4 ऑप्शन में से चुनने के लिए आएगा। बाकी इसको ध्यान में रखने का जरूरत नहीं, क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्रिक नहीं है कोई। लास्ट में 9 आएगा, एक 6 था, एक 6 के बदले यहाँ पे एक 6 था, तो एक 6 के बदले एक 8 आया था ना, यहाँ पे क्या है 2 6, 2 6 के बदले 2 8 आएगा, ठीक है। और 2 8 और 4 कितना हो जाएगा, 3 4 हो जाएगा। यहाँ पे एक 6 था तो बदले 2 4 आया था, यहाँ पे एक और 6 है मतलब 2 6 है, 3 4 आ जाएगा। इस टाइप से एक पैटर्न बना, ठीक है, बार बार मल्टीप्लाई करके देखा पैटर्न बना, कोई मतलब नहीं है इसका, कोई ज़रूरत नहीं है। एक ये इम्पॉर्टेंट है, ये जो यहाँ पे दिया हुआ है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपको 21 का स्क्वायर बोल दिया निकालने के लिए, तो क्या होगा, 21 का आपको ध्यान नहीं है, 20 का तो ध्यान है, 20 का होल स्क्वायर कितना होता है 400। अब क्या करिए कि 20 का आपको ध्यान है, इसमें कितना प्लस करेंगे कि 21 का आ जाएगा, एक बार 20 प्लस 21 दोनों को जोड़ दीजिए, आ जाएगा, यही बोला जा रहा है 441। अब जैसे मान लीजिए आपको 11 का स्क्वायर दिया हुआ है, 11 का स्क्वायर आपको याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो 10 का तो याद है, 10 का होल स्क्वायर कितना होता है 100 होता है, प्लस एक बार 10 कर दीजिए, एक बार 11 कर दीजिए, कितना हो गया 121। और 11 वाला जो ट्रिक में भी हम लोग देखे थे कि एक दो सीरीज आएगा, फिर नीचे एक सीरीज आएगा, है ना, इस टाइप से देखे थे 11 वाला ट्रिक का कि जो भी था 121 से भी आ गया, इससे भी आ गया, ट्रिक से भी निकाल सकते हैं और 11 गुने 11 मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। बताइए कितना तरीका होगा, 1 2 3 तरीका। आप मान लीजिए इसी टाइप से 101 का होल स्क्वायर, 101 का नहीं पता है, 100 का तो पता है, 100 का कितना होता है 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा, 1 2 3 4। अब क्या करिए, इसमें प्लस कितना करिएगा 101 लाने के लिए, एक बार का 100 से प्लस 101 से कितना आ जाएगा 10201, ठीक है। इस टाइप का कुछ थोड़ा मोड़ा प्रैक्टिस से भी आएगा, और 1 से 20 तक तो आपको रट ही लेना है ना, 1 से 20 तक का स्क्वायर रूट और वर्गमूल जो है वो रट लेना है। उसके बाद ये प्रश्नावली 5 पॉइंट आइए, अगर कोई दिक्कत होता है तो पूछिएगा, है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है, काफ़ी आसानी से बताने का कोशिश किए। फिर सेकंड टॉपिक जो है इसका वो बताएंगे, है ना, डिवीज़न मेथड जो है वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है इसका, ठीक है।